चलिए इस वीडियो में बात करते हैं HTML टेबल पैडिंग और स्पेसिंग की। तो पैडिंग क्या होती है? पैडिंग को हम लोगों ने पढ़ा था। पैडिंग का मतलब होता है कि जो आपका HTML कंटेंट होता है, HTML एलिमेंट होता है, उसमें जो कंटेंट होता है, कंटेंट और उसकी जो आउटर एज होती है, यानी जहाँ से बॉर्डर शुरू होता है, उसके बीच में जो स्पेस होता है उसको हम लोग पैडिंग बोलते हैं। जैसे कि ये आपका कंटेंट है और इस कंटेंट से इसकी जो एज है, यानी कि जहाँ से बॉर्डर शुरू होता है, उसके बीच में जो ये एरिया है, इसी को पैडिंग बोलते हैं। तो इस तरीके से आपका जो टेबल पैडिंग क्या होता है, तो टेबल पैडिंग का मतलब ये हुआ कि जो आपकी सेल है, यानी हर एक सेल, जैसे एक सेल ये है, ये है, ये है, ये, तो इस सेल की एज और ये जो सेल का जो कंटेंट है, जो हेलो कंटेंट है, इन दोनों के बीच में जो एरिया होता है, स्पेस होता है, इसी को सेल पैडिंग बोलते हैं। इसके बाद सेल स्पेसिंग का मतलब होता है ये जो आपके सेल हैं, एक ये, तो इनके बीच में जो ये जो स्थान होता है, इसी को सेल स्पेसिंग बोलते हैं। मतलब हर एक सेल के बीच में जो स्थान होता है वो सेल स्पेसिंग होता है। जैसे इसके और इसके बीच में ये स्थान है, सेल स्पेसिंग है, या इसके इस सेल और इस सेल के बीच में जो ये स्थान है, ये सेल स्पेसिंग है, तो इसी को सेल स्पेसिंग बोलते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं सेल पैडिंग को। सेल पैडिंग का मतलब सेल के अंदर जो कंटेंट है, कंटेंट और उसकी जो आउटर एज है हर एक सेल की, दोनों के बीच में जो एरिया है उसको सेल पैडिंग बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ सेल पैडिंग इज द स्पेस बिटवीन द सेल एजेस एंड द सेल कंटेंट। सेल कंटेंट मतलब हेलो और सेल एज, यानी कि जो आउटर जो एज है इस सेल की, तो दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसको सेल पैडिंग बोलते हैं। डिफ़ॉल्ट सेल पैडिंग सेट टू 0 होती है, और इसमें हम लोग पैडिंग जो ऐड करते हैं उसको हम लोग CSS पैडिंग प्रॉपर्टी के जरिए करते हैं। इस एग्जांपल से समझते हैं इसे। तो आपकी ये टेबल बनी हुई है यहाँ से यहाँ तक, और इसमें CSS अप्लाई की गई स्टाइल एलिमेंट के जरिए, स्टाइल टैग के जरिए। तो टेबल हेडिंग और टेबल डेटा, इन सभी में बॉर्डर लगाया गया है। ठीक, बॉर्डर दिख रहा है आपको 1 पिक्सल का। बॉर्डर कोलैप्स लिखा हुआ है, कोलैप्स, ठीक है। वैल्यू कोलैप्स दी गई है ताकि जो टेबल की जो बॉर्डर है वो सेल की जो बॉर्डर है उससे डबल ना दिखाई दे, सिंगल बॉर्डर दिखाई दे, इसलिए कोलैप्स लिखा गया। इसके बाद आता है टेबल हेडिंग और टेबल डेटा में जो CSS डाली गई है टेबल हेडिंग टेबल डेटा में, पैडिंग CSS प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 15 पिक्सल। तो यही है। तो टेबल हेडिंग और टेबल डेटा के जो सेल हैं, यानी कि ये जो सेल आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये सारी सेलें हैं। तो इनके जो टेबल हेडिंग और टेबल डेटा है, इनमें जो कंटेंट है, मान लीजिए टेबल हेडिंग वाला ये सेल है, तो ये जो हाईलाइटेड कंटेंट है और इसकी जो आउटर एज है, वहाँ से जो मिनिमम एज होती है वो मिनिमम जो स्पेस है वो 15 पिक्सल का है, यही यहाँ पर बोला। उसी तरीके से टेबल डेटा मान लीजिए ये ले लेते हैं, तो यहाँ पर भी जो इस साइड में देखिए, इस साइड में देखिए, इस साइड में देखिए, तो ये कितनी है, 15 पिक्सल हैं सब। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर वाली और ऊपर वाली नीचे वाली जो मिनिमम जो स्पेस है वो 15 पिक्सल का है। जो कंटेंट होता है, यानी जो लिखा हुआ है, और जो आउटर एज है, यहाँ इस एज से इस सेल की जो एज है उनके बीच का जो स्पेस है, यही सेल पैडिंग है, जिसको पैडिंग प्रॉपर्टी के जरिए हम लोग यहाँ से देते हैं। अब जैसे इसको मान लीजिए 25 करते हैं, तो आप देखेंगे ये वाली जो वैल्यू है ये और ये, या फिर इसको हाईलाइट करें तो ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये सब बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए बढ़ गया। तो ये जो है कितना, 25 पिक्सल है। ये होता है सेल पैडिंग। मतलब सेल के अंदर जो लिखा हुआ कंटेंट और सेल की जो एज है, दोनों के बीच में जो स्पेस है। ठीक है, इधर से कन्फ्यूज आपको नहीं होना है क्योंकि ये तो रहेगा ही, लेकिन मिनिमम जो स्पेस है ये इस साइड में, तो वो कितना होना चाहिए, 25 पिक्सल, यहाँ पे जो लिखा हुआ है। इस तरीके से है ये। और ये HTML में CSS सप्लाई की गई है, तो आपको पता ही होगा किस तरीके से ये जो एलिमेंट ग्रुप सेलेक्टर की मदद से किया गया। ग्रुप मतलब एक साथ हम कई एलिमेंट सेलेक्टर ले लेते हैं, कामा के जरिए सेपरेट करते हैं, और उस पर CSS सप्लाई करने के लिए हम लोग कर्ली ब्रेसेस के अंदर CSS प्रॉपर्टी और वैल्यू नेम देते हैं। CSS प्रॉपर्टी नेम होता है ये कॉलन के पहले, और ये CSS प्रॉपर्टी नेम की वैल्यू है। ये जो प्रॉपर्टी नेम है इसकी वैल्यू है ये इतना। तो इस तरीके से हम लोग CSS अप्लाई करते हैं किसी भी एलिमेंट में। ठीक, तो यहाँ पर टेबल हेडिंग टेबल डेटा में CSS अप्लाई की गई। यहाँ पर टेबल हेडिंग और टेबल डेटा तीनों में CSS अप्लाई की गई है। क्या सप्लाई किया गया है, बॉर्डर सप्लाई किया गया है 1 पिक्सल का, सॉलिड टाइप का और ब्लैक टाइप का दिखेगा। बॉर्डर को कोलैप्स भी किया गया है, सेल का जो बॉर्डर को कोलैप्स किया गया है ताकि डबल इफेक्ट ना दिखे बॉर्डर का। उसके बाद आता है कि ये तो था कि एक बार में आपने चारों तरफ से सेल पैडिंग दे दी। इसी तरीके से आप हर एक डायरेक्शन में भी सेल
में पैडिंग दे सकते हैं। इसके लिए आपको इस्तेमाल करना है प्रॉपर्टी पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ़्ट, पैडिंग राइट। ये प्रॉपर्टी आपको इस्तेमाल करनी है। तो आप हर एक डायरेक्शन में जितना चाहते हैं उतना आप सेल पैडिंग दे सकते हैं, सेल के अंदर पैडिंग दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर टॉप पे आपने मान लीजिए इसी को देखते हो, टॉप पे देखिए सबसे कम है इसीलिए 10 पिक्सल है। उसके बाद बॉटम पे देखिए उससे जस्ट ज़्यादा है, इससे दुगना है, इसलिए आपको यहाँ पे बॉटम पे स्पेस दिख रहा होगा। लेफ़्ट में देखिए 30 पिक्सल, इसलिए आपको 30 दिख रहा होगा इस साइड में। और सबसे ज़्यादा आपको पैडिंग राइट में दिख रही है, यानी कि राइट में सबसे ज़्यादा है इस हाईलाइटेड कंटेंट की अपेक्षा। तो इस तरीके से हम लोग ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं पैडिंग टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट, इनकी मदद से हम लोग सेल पैडिंग दे सकते हैं। उसके बाद आता है सेल स्पेसिंग। तो ये तो सेल पैडिंग हो गया, यानी सेल के अंदर कंटेंट और उसकी एज के बीच में जो स्पेस था वो तो सेल पैडिंग हो गया। लेकिन सेल स्पेसिंग का मतलब है टेबल के अंदर हर एक सेल के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम लोग सेल स्पेसिंग बोलते हैं। और इसको हम लोग दे सकते हैं बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके, ठीक है। और इससे हमें देना है टेबल कंटेंट में, टेबल एलिमेंट में देना है, ना कि टेबल हेडिंग या टेबल डेटा में, क्योंकि ये जो बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टी है टेबल एलिमेंट से संबंधित है। तो देखिए टेबल में बॉर्डर स्पेसिंग दी गई है, इसका मतलब हर एक सेल के बीच में जो स्पेस है वो 30 पिक्सल है। तो इस तरीके से बॉर्डर स्पेसिंग हमारा 30 पिक्सल आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर अगर आप इसको 20 करते हैं तो आप देखेंगे स्पेस हर एक सेल के बीच में, इस सेल के बीच में देखिए स्पेस 20 पिक्सल का है। इस सेल से अगर इस सेल को कंपेयर करें तब ये बीच में 20 पिक्सल है, तो हर एक सेल के बीच में स्पेस कितना हो गया, 20 पिक्सल हो गया। तो इस तरीके से ये होता है।